अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसर है और जो मुझे टॉपिक मिला है वो है नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर। तो इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर। ये जो है पार्सर हम सिंपली बना सकते हैं, ये पॉसिबल है बनाना। दिस इज़ डन बाय मेंटेनिंग अ स्टैक। जो ये जो है बना सकते हैं हम एक स्टैक को मेंटेन करके, एक स्टैक में डाटा स्टोर करके। तो जो स्टैक है वो एक डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फ्लो यूज़ करता है। तो और ये जो है हम इसको कंसिडर करेंगे हमारी एक्सप्रेशन ग्रामर। तो इसको हम आगे जाके एग्जांपल में यूज़ करेंगे। तो जो है द प्रिडिक्टिव पार्सर यूजेस अ स्टैक टू कीप द ट्रैक ऑफ द पेंडिंग नॉन टर्मिनल्स। तो जो है प्रिडिक्टिव पार्सर जो है वो टैग को यूज़ करता है टू कीप द ट्रैक्स ऑफ द नॉन पेंडिंग नॉन टर्मिनल्स। तो इट कैन दस बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट रिकर्जन, तो ताकि वो जो है बाद में इम्प्लीमेंट कर सकें विदाउट रिकर्जन। तो ये हम यहाँ पे सिंपल मैंने एक डायग्राम में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जो है स्टैक, ये साइड पे जो है एक्स वाई जी डॉलर साइन, ये स्टैक है। और जो ऊपर है ये इनपुट, एक इनपुट दे रहे हैं, स्ट्रिंग इनपुट है। और जो नीचे है वो पार्सिंग टेबल एम है। तो बाद में ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो जो है ये जो डॉलर डॉलर साइन है, ये जो एक्स वाई जी के नीचे स्टैक में यूज़ किया हुआ है, ये इसका जो पर्पज़ है वो है ताकि आपको पता चल सके, जब यूज़र इसको यूज़ कर रहा होता है तब उसको पता चल सके कि जो स्टैक है उसमें और कोई वैल्यू पड़ी है या यहाँ पे वो खाली हो चुका हुआ है। तो ये सबसे पहले इसमें स्टैक में इसको इंपुट करवाते हैं, ताकि जब वो पॉप करेगा एंड पे, जब वो पॉप कर रहा होगा, तो जब एंड पे होगा ये जो डॉलर साइन पॉप होगा, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि अब कोई और वैल्यू स्टैक में नहीं है। और जो स्ट्रिंग है ये इसके लास्ट में आता है, डॉलर साइन। तो द इनपुट बफर कंटेन्स द स्ट्रिंग टू बी पास्ड, डॉलर साइन इज द एंड ऑफ द इनपुट मार्कर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो स्ट्रिंग के लास्ट पे आता है डॉलर साइन। तो यहाँ पे वो उसने सिंपल वही बताया हुआ है कि डॉलर साइन इज द एंड ऑफ द इनपुट मार्कर। द स्टैक कंटेन द सीक्वेंस ऑफ द ग्रामर सिंबल्स। तो जो स्टैक होता है वो ग्रामर सिंबल्स को जो है वो सेव करता है, उसको सीक्वेंस में सेव करता है नंबर। Sorry. Initially, the stack contains the start symbol of the grammar on the top of डॉलर साइन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टैक में सबसे पहले डॉलर साइन सेव होता है। तो उसके उसमें यही बताया हुआ है कि वो जो स्टैक है वो कंटेन करता है स्टार्ट, कंटेन्स द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर ऑन द टॉप ऑफ डॉलर साइन। मतलब कि टॉप ऑफ डॉलर साइन, यानी कि डॉलर के बाद वो जो होता है ग्रामर का जो सिंबल होता है वो अपने अंदर सेव करता है। The parser is controlled by a program that behaves as follows. So the program considers x the symbol on top of the stack and a the current input symbol. तो जो है x है वो उसको टॉप ऑफ द स्टैक के तौर पे यूज़ करता है प्रोग्राम, और जो a है उसको करंट इनपुट सिंबल के तौर पे यूज़ करता है। These two symbols x and y determine the action of the parser। ये उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, ये दो सिंबल्स x and a। There are three possibilities। तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। नंबर वन जो है वो है x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू डॉलर साइन। तो जो तो द पार्सर halts and announces successful completion। तो जब ये आती है हमारे पास पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब होता है कि जो है पार्सर अनाउंस कर रहा है कि उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गई है। और जो है x इक्वल टू a इज़ नॉट इक्वल टू डॉलर साइन, द पार्सर पॉप्स x ऑफ द स्टैक एंड
advises input pointer to input to next input symbol। तो जो इस है ये पॉसिबिलिटी का मतलब है कि जो है पार्सर वो एक्स को पॉप करता है जो कि स्टैक के टॉप पे होता है, जैसे हमने पहले बताया मैंने। तो उसको पॉप करता है और जो है इनपुट पॉइंटर को कहता है कि नेक्स्ट सिंबल को इनपुट करो। और ये है थर्ड पॉसिबिलिटी, इफ़ एक्स इज़ अ नॉन टर्मिनल द प्रोग्राम कंसल्ट्स एंट्री एम एम इंटू एक्स ए ऑफ पार्सिंग टेबल। तो इफ़ एक्स जब एक्स जो है वो नॉन टर्मिनल होता है तो प्रोग्राम एंट्री मांगता है जो हमारा टेबल है उसे, पार्सिंग टेबल एम। If the entry is a production, the parser replaces X on the top of the stack by WVU with U on the top। तो if the entry is production तो वो X को जो है रिप्लेस कर देता है जो स्टैक के टॉप पे होता है उसको रिप्लेस कर देता है WVU से, और जो है U होता है वो टॉप पे होता है। As output, the parser just prints the production used, however any other code could be executed। तो जो है वो as output the parser just prints the production used। तो जो आउटपुट है वो उसको पार्सर प्रिंट कर देता है और जो है वो एनी अदर कोड वो एग्जीक्यूट हो सकता है। If m into xa is equal to error, the parser calls a error recovery routine। तो अगर m इंटू एक्स ए इज इक्वल टू एरर आता है तो वो जो है एरर रिकवरी रूटीन को कॉल करता है ताकि उस एरर को सॉल्व किया जा सके। लेट्स पार्स द इनपुट स्ट्रिंग id प्लस id स्टैटिक id यूजिंग द नॉन रिकर्सिव पार्सर। तो ये एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग है हमारी एक id प्लस id स्टैटिक आईडी। तो इसको हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसको ग्राफ में अभी आपको दिखाएंगे इसको एग्जीक्यूशन इसकी कंपाइलर की ग्राफ के थ्रू। ये टेबल है जो पार्सिंग टेबल, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, और ये स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस बताएंगे। स्टैक के अंदर जो जा रही है सिंबल्स जा रहे हैं और पॉप हो रहे हैं। अब यहाँ पे आगे ये ID आ गया तो ID कैंसिल हो जाएगा। अब ये उन्होंने एक सारा ब्रीफली बताया हुआ है कि स्टैक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और इनपुट क्या क्या हो रहा है और आउटपुट साथ साथ क्या क्या हो रहा है।